ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम कॉल मेंबर्स, मैं कामरान मेमन बाउनी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल। सो क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीलॉग में हम बात करेंगे मजबूत वापसी कहाँ से, 6 स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स फॉर कमबैक, 6 स्टॉक्स फॉर स्ट्रॉन्ग कमबैक। कौन से वो 6 स्टॉक्स हैं जो यानी कि तेजी से ऊपर की तरफ जाएंगे, तो इनके ऊपर बात करेंगे। वीलॉग को स्टार्ट करने से पहले करेंगे एक अच्छी बात। तुम जिंदगी में अच्छे लोगों की तलाश मत करो, खुद अच्छे बन जाओ, शायद किसी की तलाश पूरी हो जाए। बिल्कुल, अक्सर हम लोग अच्छे लोग तलाश कर रहे होते हैं ज़िंदगी गुजारने के लिए, लेकिन याद रखें कि अगर आप खुद अच्छे बन जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आप किसी की तलाश को पूरा ख़त्म कर देंगे। तो खुद अच्छे बन जाए, बाकी सब अच्छे हो जाएंगे। अच्छा, स्टॉक के बारे में बात करते हैं। मार्केट के हवाले से अगर हम देखें तो देखिए, लास्ट वीडियो के अंदर एक बताया गया था कि लास्ट चांस होगा और मार्केट के अंदर आपको एक अच्छा मौका मिलेगा। देखिए, मार्केट क्योंकि पिछले थर्सडे से मार्केट के अंदर एक रिकवरी स्टार्ट रही थी और मार्केट फ्राइडे तक मार्केट ने बेहतरीन रिकवरी की थी, 1,11,000 से 1,15,700 तक, तकरीबन 4,700 पॉइंट की मार्केट ने एक रिकवरी ली थी। और उसके बाद फिर हमने देखा था कि मार्केट एक अच्छे नोट पे क्लोज रही थी, लेकिन 1,13,500 का एक लेवल बताया गया था कि मार्केट अगर ये लेवल ब्रेक करेगी तो मार्केट गिरावट की तरफ चली जाएगी, अदरवाइज मार्केट शॉर्ट डिप्स वगैरह ले सकती है। तो आज स्टार्टिंग कुछ इस तरह से हुई कि मार्केट स्टार्ट पॉजिटिव भी हुई और 365 पॉइंट प्लस तक भी गई, 1,14,620 का लेवल भी देखा, लेकिन मार्केट ज्यादा देर लेवल सस्टेन नहीं कर सकी और मार्केट ने 1,13,500 का लेवल ब्रेक कर दिया। उसके बाद मार्केट के अंदर गिरावट देखी गई 1,12,681 और 1,12,745 की तरफ 1510 पॉइंट माइनस के साथ मार्केट नेगेटिव क्लोज रही। वॉल्यूम्स में अगर हम देखें तो वॉल्यूम्स 399 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे, जो कि फ्राइडे वाले दिन से बहुत कम वॉल्यूम्स थे। फ्राइडे वाले दिन 542 मिलियन के वॉल्यूम्स थे और आज के दिन में जो रिकॉर्ड किए गए वॉल्यूम बहुत कम रिकॉर्ड किए गए। टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने। अगर हम सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो आज सेक्टर वाइज पोजीशन में सीमेंट सेक्टर टॉप पे रहा 36 पॉइंट, जबकि टोबैको, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी इनमें पॉजिटिविटी रही। नेगेटिव साइड पर अगर हम देखें तो ऑयल एंड गैस सेक्टर्स, फर्टिलाइजर, ऑयल एंड गैस सेक्टर्स के 367 पॉइंट्स नेगेटिव, फर्टिलाइजर के 281 पॉइंट, इन्वेस्टमेंट बैंक, टेक्नोलॉजी, ऑयल एंड गैस, पावर जनरेशन, फार्मास्यूटिकल, तमाम सेक्टर्स में हमने गिरावट देखी। इसके साथ ही अगर हम देखें तो आज मार्केट के अंदर बेसिकली 1 फरवरी का पहला दिन था और प्रेशर था क्योंकि इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर भी कुछ चीज़ें चेंज हुई थी। इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर भी कुछ मामला थे जिसकी वजह से थोड़ा सा प्रेशर, और फिर टेक्निकली अगर हम देखें तो मार्केट ने फ्राइडे वाले दिन एक बड़ा लेवल ब्रेकआउट दिया था। उससे पहले मार्केट ने मार्केट यानी कि लॉन्ग तेजी की तरफ जाती है, उससे पहले मार्केट ने शॉर्ट करेक्शन ले ली और मार्केट ने दोबारा एडजस्टमेंट की तरफ मूव कर गई। अगर हम कुछ न्यूज़ के ऊपर नजर डालें तो फौजी फूड्स मैक्स स्ट्रॉन्ग कमबैक विद 656 मिलियन प्रॉफिट। बिल्कुल बहुत अच्छा कमबैक किया और प्रॉफिट में आ गया। अच्छा, ओवरबोर्ड स्टॉक की लिस्ट शेयर की गई थी जिसमें गेल भी था, मारी भी था, दीवान फारूक मोटर भी था और सीएसएपी और एफएफसी भी थे। आपको याद होगा मारी के बारे में बता दिया गया था कि मारी में आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड ना हो जाए, कभी 700, 800 और 900 होने वाला है। उसी टाइम पे बता दिया गया था कि 625 और 655 के दरमियान जाएगा, 655 सस्टेन करेगा तो लॉन्ग तेजी है, वरना रिवर्स हो जाएगा। और वही हुआ कि 625 से 627 के बाद ट्रेड होता रहा और फिर आज 565 भी लो लेवल दिखा दिया मारी ने। तो ये सारी कॉल्स अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम देखें तो इनके टारगेट्स अचीव हुए। अच्छा, इसके साथ ही अगर हम देखें तो जो 30 इंडेक्स है उसको रिकम्पोजिशन किया गया जिसमें जीएचएनआई, गेल, नेटसोल, नेशनल बैंक, दीवान फारूक मोटर ऐड किए गए 30 इंडेक्स के अंदर। यानी कि इनकी जो मूव होगी अप डाउन की, इससे 30 इंडेक्स आपका मूव करेगा, उससे 30 इंडेक्स का अंदाजा होगा, यानी 30 इंडेक्स के पॉइंट्स इसके कैलकुलेट होंगे। तो ये कंपनी शामिल हो गई है, तो अच्छी बात है कि इन कंपनीज के अंदर अब ट्रेडिंग थोड़ी बेहतर और होगी। अच्छा, ठट्टा सीमेंट के बाद ठट्टा सीमेंट के बाद टैक्स यानी आफ्टर टैक्स जो मुनाफा हुआ है 214.88% इजाफा हुआ है इनके प्रॉफिट के अंदर, तो बड़ा जबरदस्त इजाफा हुआ है और इस वजह से ये हायर साइड पे भी है। आरिफ हबीब लिमिटेड के मुनाफे में भी तकरीबन 3 गुना इजाफा हुआ है और अच्छा खासा इन्होंने प्रॉफिट अर्न किया। ओजीडीसी मारी जीसीआईएल ने गैस के फरोख्त और खरीदारी के मुआहदे पर दस्तखत कर लिया, एमओयू पे साइन कर लिया। इसी वजह से जीसीआईएल भी थोड़ा स्ट्रांग था और मारी और ओजीडीसी में भी थोड़ा मिला जुला रुझान था। इन्फ्लेशन स्लो रहने के चांसेस है, स्लो रहे जनवरी के अंदर 2.40%।
तो ये भी जैसे अच्छी न्यूज़ थी। अच्छा, अगर हम इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर देखें, जो मामलात हमें नज़र आए, डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से आला अमेरिकी तजारती शराकतदारों पर महसूलात आयद करने के बाद महसूलात आयद किए जाने के बाद सरमायाकारों ने डॉलर खरीदे, हिस्से फ़रोख्त किए और अफरात ज़र में के बारे में परेशान रहे। इन्फ्लेशन के बारे में परेशान रहे क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ टैक्सेस में इज़ाफ़ा कर दिया और ट्रंप के इक़दामात में मेक्सिको से दरामदात और कनाडा से ज़्यादातर अशिया पर 25% इज़ाफ़ी टैक्स आयद करने के साथ चीन से आने वाली अशिया पर भी 10% टैक्स आयद किया। ये सारी रद्दो-बदल थी डोनाल्ड ट्रंप के पास, और इसके बाद से फिर इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर गोल्ड सिल्वर में इज़ाफ़ा हुआ और ऑयल में भी इज़ाफ़ा हुआ और मार्केट डॉलर के अंदर भी मूव नज़र आने लगी और बाकी चीज़ों में भी गिरावट भी रही। पीआरएल के मुनाफ़े में अगर हम देखें तो कमी हुई है, 2.01 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। तो ये ऐसा होता रहता है कि टेक्निकली अकाउंट्स में कुछ ना कुछ चेंजेस होती हैं, थोड़े से यानी कि एक्सपेंसेस की वजह से मामलात भी होते हैं, लेकिन इंशाल्लाह आगे चल के रिज़ल्ट बेहतर भी होगा। पाकिस्तान में सोने की फ़ी तोला कीमत में ₹200 का इज़ाफ़ा हुआ। ये खबरें थी जिसके ऊपर मार्केट ने रिएक्ट किया, और चूँकि अब इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप की बातें आती रहेंगी और मार्केट इंटरनेशनल लेवल्स पे भी मूव करेगी, उसका असर एशियन मार्केट पे भी होगा, और यानी बहुत ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन बहुत कुछ ना कुछ तो फ़र्क पड़ेगा, और इसके अलावा मार्केट भी हमारी उनके मुताबिक ही मूव करती रहेंगी। अब आ जाते हैं हम इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर। इस वक़्त अगर हम देखें तो क्रूड ऑयल आपका ट्रेड कर रहा है $74.36 के पास ट्रेड कर रहा है, 36 सेंट के पास ट्रेड कर रहा है। $1.83 प्लस है। क्रूड ऑयल आपका 75 से लेकर 76 तक जा सकता है। सेल ऑन स्ट्रेंथ के ऊपर रहिएगा, प्रॉफिटिंग कीजिएगा। इसके अलावा गोल्ड सिल्वर की बात करें तो सिल्वर इस वक़्त रिबाउंड कर गया है, लो मारने के बाद 31.70 मारने के बाद। अब सिल्वर आपका रिकवरी की तरफ है, 32.50 से लेके 33 तक जा सकता है सिल्वर। तो गोल्ड को अगर हम देखें तो 28.49 चल रहा है, $14 प्लस है, 58 से लेके 28.75 तक जा सकता है, वहाँ प्रॉफिटिंग कीजिएगा। और डॉलर इंडेक्स में अगर हम देखें तो 77 सेंट का इज़ाफ़ा है, गिरावट की तरफ एक्सपेक्टेड है। रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल आपके सामने 905 पॉइंट ओवरसोल्ड है मार्केट इस वीक के स्टार्टिंग ही से, और जबकि अगर हम देखें तो साल के हिसाब से 22,042 पॉइंट ओवरबॉट है अभी भी, और जबकि मंथ के हिसाब से अगर हम देखें तो 2201 पॉइंट ओवरसोल्ड है। यानी वीक और मंथ के हिसाब से मार्केट ओवरसोल्ड परफॉर्म कर रही है, क्योंकि साल के हिसाब से मार्केट ओवरबॉट साइड पर है। मार्केट में अगर हम देखें तो 24-25 हज़ार तक जाती है, मार्केट दोबारा इसलिए बैक कर जाती है क्योंकि मार्केट साल के हिसाब से थोड़ी सी एडजस्टमेंट के ऊपर है। अच्छा, टेक्निकल चार्ट की तरफ आ जाए, क्या मार्केट ने अब मूव किस तरीके से करना है। डेली बेसिस पे चार्ट भी आपके साथ शेयर किया जाता है, बता दिया जाता है कि मार्केट की मूव किस तरीके से होगी। अच्छा, अगर हम मार्केट के लेवल के ऊपर देखें तो रिसेंटली मार्केट ने 1,11,000 का लेवल ब्रेक किया था और 11,000 के लेवल के करीब थी, और मार्केट में वहाँ से मुख्तलिफ बातें थी कि मार्केट 1,09,000, 1,08,000, 1,07,000 हो जाएगी, लेकिन वहीं से हमने देखा कि मजबूत वापसी हुई मार्केट की 1,11,000 से, और फिर मार्केट ने लेवल देखा 1,15,700 का लेवल। और इसके बाद फिर चूँकि 2 दिन थे, फ्राइडे वाले दिन और फिर इसके बाद मार्केट में हमने आज के दिन यानी कि थोड़ी करेक्शन देखी, और मार्केट ने अपना जो लेवल था ब्रेक नहीं किया ट्रायंगल। उसको अगर आप देखेंगे तो 1,12,300 का लेवल यानी कि बनता है मार्केट का। अगर ये ट्रायंगल का लेवल ब्रेक होता है तो फिर हमारे पास सपोर्ट है 1,11,000 की सपोर्ट है, और फिर 1,08,000 और फिर 1,06,000। लेकिन चूँकि ट्रायंगल में है मार्केट, और मार्केट ने ट्रायंगल का टॉप आप देख रहे होंगे कि 1,15,700 का लेवल यानी कि टेस्ट किया, और वहाँ से करेक्शन स्टार्ट रही, और मार्केट ने 1,14,000 का लेवल भी ब्रेक किया, और इसके अलावा जो ट्रायंगल का जो लेवल बनता है वो 1,12,300 का लेवल बनता है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगर 1,12,000 का लेवल मार्केट ब्रेक नहीं करती है तो यहाँ से यानी कि रिबाउंड के चांसेस हैं, वरना स्ट्रॉन्ग जो मार्केट की वापसी हो सकती है वो हो सकती है 1,11,000 से मार्केट की मजबूत वापसी हो सकती है। तो ये 2 लेवल हैं, मार्केट में घबराने वाली बात नहीं है कि मार्केट में ये नहीं है खुदा ना खास्ता कोई बहुत बड़ा प्रेशर, मार्केट में प्रेशर ज़रूर है आइटम वाइज़ प्रेशर ज़रूर है, लेकिन मार्केट के अंदर जो है वो मार्केट अगर आप देखेंगे 1 मंथ से तो मार्केट ऐसे ही ट्रेड कर रही है, 1,10,000 के से लेके 1,18,000 के दरमियान मार्केट ट्रेड कर रही है। मार्केट एक अच्छा मौका भी देती है हाई साइड पर और फिर दोबारा बैक कर जाती है। लेकिन अब चूँकि मार्केट ने फ्राइडे वाले दिन एक स्ट्रॉन्ग लेवल ब्रेक किया था और एक लॉन्ग तेज़ी करनी है, तो उस हिसाब से मार्केट वॉलेटाइल और थोड़ा-सा कंसोलिडेशन फेज़ के अंदर है। तो 1,12,300 हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, और जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल रहेगी 1,11,157 ही सपोर्ट रहेगी, और इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड यही है कि मार्केट आपकी बाउंस बैक कर जाएगी, रिकवरी की तरफ आ जाएगी। जो रेजिस्टेंस लेवल में रहेगा 1,14,000 रहेगा, और उसके बाद फिर वही 1,15,500 हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल रहेगा। तो एक्सपेक्टेड यही है। इसके अलावा अगर हम कुछ स्टॉक की बात करें मार्केट के हवाले से, तो देखिए स्टॉक्स में अगर हम देखें तो 6 स्टॉक्स हैं जो आपके यानी कि रिबाउंड कर सकते हैं और रिकवरी की तरफ जा सकते हैं।
इनके अगर हम देखें नाम वगैरह भी शेयर कर दिए गए, जिसमें एसटीपीएल है, दूसरे भी स्टॉक्स हैं, इनके स्टॉप लॉस वगैरह सारी चीज़ें शेयर कर दी गई हैं। तो ये स्टॉप लॉस अगर हिट नहीं होते तो ये बाउंस बैक कर जाएंगे, रिकवरी की तरफ चले जाएंगे, अदरवाइज स्टॉप लॉस अगर ब्रेक करेंगे तो फिर डाउन साइड की तरफ जाएंगे। मार्केट के हवाले से अगर हम देखें तो मार्केट में चूंकि रिजल्ट भी आ रहे हैं, काफ़ी रिजल्ट कुछ किसी के कुछ बेहतर नहीं है, किसी के रिजल्ट बेहतर हैं, तो इसी वजह से मार्केट आपकी वॉलेटाइल परफॉर्म कर रही है। आईएमएफ का रिव्यू है और इसी मंथ स्टार्ट होगा, उसमें भी यानी कि मामला तो होंगे, यानी कि बेहतरी की तरफ मामला तो होंगे। इसके साथ ही जो बड़ी न्यूज़ है वो ये है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शहबाज शरीफ की तकरीब में शरीक हुए और पाकिस्तान और सऊदी फंड डेवलपमेंट जो मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किया है। तकरीबन देखा जाए तो जो फंड बराए तरक्की के दरमियान 1.61 अरब डॉलर के 2 मुआहदे हुए हैं, जो तरक्याती फंड के लिए होंगे। तो ये बहुत अच्छा है और ये हमारी सीमेंट सेक्टर, हमारे कंस्ट्रक्शन, हमारे जो दूसरे मामला थे उनके लिए बहुत बेहतर है। ये सऊदी यानी कि फंड होगा जो तरक्याती कामों के लिए यानी कि होगा। तो ये भी ज़बरदस्त न्यूज़ है और इंशाअल्लाह मार्केट आगे चल के बहुत अच्छा ग्रो करेगी। लेकिन चूँकि मार्केट थोड़ा वोलेटाइल है, तो इस वजह से मार्केट जो है वो थोड़ा-सा अपने आप को कंसोलिडेशन फेज़ में रखे हुए है। तो बेहतर बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी के ऊपर है, अच्छे स्टॉक चूज़ करें। 6 स्टॉक्स बता दिए गए। मार्केट के दौरान भी बेहतरीन स्टॉक्स बताए जा रहे थे स्पेशल ग्रुप में। स्पेशल ग्रुप से जुड़ने का तरीकाकार ये है कि आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर लें, व्हाट्सएप पर आपको बताया जाएगा तरीक़ेकार किस तरह आप स्पेशल ग्रुप को जॉइन कर सकते हैं। इसके अलावा जो व्हाट्सएप फ्री चैनल जॉइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपने मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करना है, आपको फ्री चैनल का लिंक शेयर कर दिया जाएगा। इस वीलॉग के डिस्क्रिप्शन में भी फ्री लिंक फ्री व्हाट्सएप चैनल है उसका लिंक शेयर किया गया है, उससे भी आप जॉइन कर सकते हैं। इस वीलॉग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड ज़रूर करें। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावानी, अल्लाह हाफ़िज़।